सर टुडेज टॉपिक इज़ रॉन्स्कियन एंड इट्स पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने इससे रिलेटेड सारे इम्पॉर्टेंट जो रिजल्ट्स हैं वो देखे थे। आज की वीडियो जो है वो एग्जाम्पल्स पे बेस्ड है। जो क्वेश्चंस पहले CSR में आ चुके हैं उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पार्ट 1 से आप पहले एक बार सारे रिजल्ट्स देख लीजिए, क्योंकि ऑलमोस्ट वही रिजल्ट को हम यहाँ पर अप्लाई कैसे करना है वो देखेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। ये जो क्वेश्चन है वो जून 2011 में आया था और इस क्वेश्चन में हमें एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन थी और ये बताया गया था कि जो हम टी यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं वो हमारा 0 to 1 ये जो इंटरवल है यहाँ से बिलोंग कर रहा है। ओके, मैं एक बार डिफरेंशियल जो इक्वेशन है वो लिख देती हूँ। प्लस पी टी वन टाइम डिफरेंशिएट प्लस क्यू टी u इज़ इक्वल्स टू आर टी। तो मैंने फर्स्ट वीडियो में भी आप लोगों को बताया था ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसमें जो हम ये पी टी क्यू टी आर टी ये सब इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ये बेसिकली हमारे कॉन्टीन्यूअस फंक्शंस होते हैं, कॉन्टीन्यूअस फंक्शन। और ये डिफाइंड है 0 to 1, ये जो इंटरवल है इस पर ये डिफाइंड है और हमें सॉल्यूशन बताया हुआ है। जो भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन बता रही हूँ सब क्वेश्चन में गिवन है और एंड हमसे बोला है कि ये u1 u2 जो है वो इसके सॉल्यूशंस हैं, इस ODE की दो सॉल्यूशंस हैं। तो हम इसके रॉन्स्कियन के बारे में क्या कह सकते हैं, W अगर हम निकालना चाहते हैं W ऑफ u1 एंड u2, जो फर्स्ट ऑप्शन इसमें गिवन था दैट इज़ कि जो रॉन्स्कियन होगा दैट विल बी 2t-1। सेकेंड वन इज W इज इक्वल्स टू साइन 2πt। थर्ड वन इज W इज इक्वल्स टू कॉस 2πt एंड लास्ट वन इज W इज इक्वल्स टू 1। यहाँ पर जो मैं टी इन चारों ऑप्शन में जो मैंने टी इस्तेमाल किया हुआ है वो मेंशन है कि हमने 0 to 1 इस इंटरवल से लिया है। देखिए चेक कैसे करना है आपको। हमें ये पता है कि जो रॉन्स्कियन होता है वो अगर किसी एक वैल्यू के लिए भी 0 मिलता है तो वो हर एक वैल्यू के लिए 0 मिलेगा, मतलब वो फिर वो आइडेंटिकली इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ठीक है, इट इज़ ईदर पॉजिटिव और नेगेटिव या फिर वो 0 के बराबर ही होगा। वो रॉन्स्कियन जो है वो वैल्यू को साइन को चेंज नहीं करता। तो आप क्या करोगे, जैसे पहला ऑप्शन है ये है 2t-1। अगर मैं इसको इक्वेट कर दूं 0 से तो यहाँ से जो मुझे t की वैल्यू मिलेगी दैट इज़ हाफ, और हाफ जो है वो हमारा इस इंटरवल से बिलोंग कर रहा है। मतलब आपको इस इंटरवल में से एक हाफ ऐसी वैल्यू मिल रही है जिस पे हमारा रॉन्स्कियन जो है वो 0 वैल्यू दे देगा। बट हमें ये रिजल्ट पता है कि अगर वो किसी एक वैल्यू के लिए भी 0 दे रहा है तो उसको हर एक वैल्यू के लिए 0 देना पड़ेगा। अब बाकी की वैल्यूज़ की अगर मैं बात करूं तो उस पर तो ये वाला जो फंक्शन है वो 0 वैल्यू नहीं देगा, बाकी सारे पॉइंट्स पे नहीं देगा अदर देन हाफ। ओके, तो इसलिए ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया, क्योंकि सिर्फ एक ही ऐसी वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है इस इंटरवल में जिस पे ये फंक्शन हमें 0 देगा, बाकी वैल्यूज़ पे हमें 0 नहीं मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम नेक्स्ट की बात करें दैट इज़ साइन 2πt। सो हमें ये पता है कि जब भी साइन nπ होता है वो हमेशा हमें 0 वैल्यू देगा। ओके, तो अगर मैं यहाँ पर t की वैल्यू 1 कर दूँ तो मेरे पास ये 2π बन जाएगा और ये 0 वैल्यू दे देगा। एंड और क्या कर सकते हैं हम, ओके अगर मैं t की वैल्यू हाफ कर दूँ तो ये हो जाएगा 2π, यहाँ पे हाफ हो जाएगा, ये इससे ये कैंसिल पाई बन जाएगा। तो मेरे को एक और ऐसी वैल्यू मिल रही है जो 0 दे देगी। ठीक है, तो अगर मैं सिर्फ इन दो की ही बात कर लूँ तो आप देखोगे आप 0 भी ले सकते हो, एक वैल्यू तो 0 भी है, ये 0 बन जाएगा तो साइन 0 0 दे देगा। अगर आप इन तीनों वैल्यूज़ को देखो तो ये तीनों ही वैल्यूज़ इस इंटरवल से बिलोंग कर रही है और उस पर ये आपका जो फंक्शन है वो आपको 0 देगा। बट अगर हम बाकी के पॉइंट्स की बात करें तो ये साइन जो है उन पर 0 वैल्यूज़ नहीं देगा। अगेन उसी रिजल्ट से आप ये बोल सकते हो कि अगर एक भी वैल्यू पे मिल रहा है तो सब पर ही 0 मिलना चाहिए। ठीक है, तो बल्कि यहाँ तो आपको 3 पॉइंट्स मिल चुके हैं, तो सेकेंड ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया। इसी तरीके से अगर हम कॉस की बात करें, कॉस 2πt, तो सिर्फ आपको इस इंटरवल में से ही चेक करना है। तो कॉस जो है ऑड वैल्यूज़ के लिए 2n+1 π/2 π/2 की जो ऑड वैल्यूज़ होती हैं उस पे जो है कॉस फंक्शन हमें 0 देता है। तो आप कौन कौन सी वैल्यूज़ को पुट कर सकते हो, अगर मैं t की वैल्यू 1/4 ले लूँ तो ये हो जाएगा 2π
1/4 मतलब कैंसिल आउट हो गई, π/2 बन जाएगा जिस पर ये 0 वैल्यू दे रहा है। मुझे तो एक ऐसी वैल्यू मिल गई तो उसी से ही मैं इस ऑप्शन को डिस्कार्ड कर सकती हूँ। बाकी आपकी चॉइस है, आप और वैल्यूज़ देखना चाहो तो आप देख सकते हो कि जो भी इस इंटरवल में बिलोंग कर रहा हो। बाकी आप कोई भी वैल्यूज़ लोगे उस पर नहीं मिलेगा। अब जो लास्ट ऑप्शन है वो ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाता है। बाकी अब वैसे भी देखना चाहो w=1 है, मतलब कांस्टेंट फंक्शन है एक, आप उस पर कोई भी वैल्यू दोगे वो हमेशा 1 ही देगा, ठीक है। तो ये उस रिजल्ट से भी करेक्ट है और वैसे भी लास्ट ऑप्शन है तो ये करेक्ट ही होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड वन इज, क्वेश्चन में हमें ये मेंशन है कि जो y1 एंड y2 है, ये क्वेश्चन आया हुआ था दिसंबर 2011 में। तो उस क्वेश्चन में ये मेंशन है कि जो y1 एंड y2 है वो सॉल्यूशंस हमारे फंडामेंटल सेट से लिए गए हैं। फंडामेंटल सेट ऑफ सॉल्यूशंस क्या होता है? ये एक ऐसा सेट है जो कैसे सॉल्यूशंस रखता है? LI सॉल्यूशंस रखता है, लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस रखता है। और ये अपने आप में ही बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में गिवन है, क्योंकि सॉल्यूशंस अगर LI हैं या फिर उनके LD होने पर हमें बहुत कुछ पता चल जाता है, ठीक है। तो फंडामेंटल सेट ऑफ सॉल्यूशंस ओनली हैव लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस। और क्वेश्चन में हमें ये पूछा गया है दो x0 एंड x1 ये हमें गिवन है सच दैट कि जो x0 है दैट इज लेस देन x1 और ये हमारे कॉन्जिक्यूटिव जीरोज हैं, कॉन्जिक्यूटिव जीरोज ऑफ y1, ठीक है। ये जो y1 सॉल्यूशन है ना, इसके ये दोनों कॉन्जिक्यूटिव जीरोज हैं, मतलब कि आप जब x0 रखोगे तो भी ये 0 देगा, जब आप x1 रखोगे तो भी ये 0 देगा। लगातार आने वाले सॉल्यूशंस है, लगातार आने वाले, इसका मतलब क्या है कि इन दोनों, ये सपोज करो x0 है, ये सपोज करो x1 है, तो इन दोनों के बीच में आपको y1 का कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, ठीक है। हम ये नहीं कह रहे कि y2 का सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, वी आर जस्ट सेइंग कि ये कॉन्जिक्यूटिव जीरोज हैं y1 के, दैट मीन्स ये लगातार आने वाले ऐसे x0 x1 वैल्यूज हैं जिस पे हमारा जो y1 है वो हमें 0 देगा। इन दोनों के बीच में आपको कोई और वैल्यू ऐसी नहीं मिल सकती जिस पे ये y1 जो है वो 0 दे। तो पहला ऑप्शन था, आई होप आपको क्वेश्चन का मतलब समझ में आ गया है। तो पहला जो ऑप्शन था उसमें ये गिवन था कि जो y1x है दिस इज इक्वल्स टू x माइनस x0 q0 x, और ये जो q0 हमें गिवन है ये हमारा कोई कॉन्टिन्यूस फंक्शन है इंटरवल a टू b पर, और जब आप इसमें x0 वैल्यू पुट करोगे सो दिस इज नॉट इक्वल्स टू 0। ऐसा ही एक सिमिलर ऑप्शन b था, तो मैं वो भी पहले मेंशन कर देती हूँ। y1x इज इक्वल्स टू x माइनस x0 का होल स्क्वायर p0 x, ये भी हमारा कॉन्टिन्यूस फंक्शन ही है ऑन इंटरवल a टू b, और p0 x0 पर हमारा नॉट इक्वल्स टू 0 है। अब इस चीज़ को समझते हैं पहले, फिर हम बाकी के दो ऑप्शंस को देखेंगे। y1x जो है वो इसके बराबर है और ये मेंशन कर रहा है कि x0 पर ये वाला जो फंक्शन है हमारा वो 0 नहीं देगा, ओके। तो यहाँ अगर हम यहाँ से देखें तो हमें एक सॉल्यूशन मिल रहा है, x0 जैसे ही आप पुट करोगे तो x0 माइनस x0 वो 0 हो जाएगा, और ये तो आपको 0 वैल्यू देगा ही नहीं क्योंकि आप ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है। तो आपको जो एक सॉल्यूशन मतलब एक जो वैल्यू मिल रही है वो x0 मिल रही है, ठीक है, जिसपे ये y1 जो है हमारा 0 हो जाएगा, और ये आपको पता भी है क्योंकि क्वेश्चन में भी ये चीज़ मेंशन है। सेकेंड ऑप्शन में अगर आप देखो तो यहाँ पर होल स्क्वायर कर रखा है, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। अगर हम दूसरे की बात करें तो यहाँ पर x माइनस x0 का होल स्क्वायर दे रखा है, दैट मीन्स ये y1x जो है y1x ये आपका 0 वैल्यू देगा। कब? जब आप इसमें x0 वैल्यू पुट कर दो, और हमें ये भी पता है कि x0 जो है वो 0 है, एंड ये वैल्यू कभी भी आपकी 0 वैल्यू नहीं देगी x0 पॉइंट पर। बट यहाँ पर आप देख रहे हो कि पावर है 2, दैट मीन्स कि जो x0 है वो आपका रिपीटेड रूट है, मतलब कि जब आप चेक करोगे कि y1 किस पर 0 दे रहा है तो आपको x की यहाँ पर दो वैल्यूज़ मिलेंगी, x0 मतलब ट्वाइस टाइम मिलेगा x0 विच इज़ अ रिपीटेड रूट। और हमें ये रिजल्ट पता है, लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी हमारे सॉल्यूशंस LI होते हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं, तो कभी भी वो रिपीटेड रूट्स नहीं देता, ठीक है। सिंगल रूट आपका एग्जिस्ट कर सकता है जिसकी वजह से मैंने फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट किया है, बट सेकंड में जो x0 है वो एक तरीके से रिपीटेड रूट्स है हमारा, क्योंकि इसकी पावर रेज कर रखी है 2, ओके।
तो ये कभी भी करेक्ट नहीं होगा। सो ये हमारा गलत है। सी एंड डी की बात करें तो y2x की बात की गई है। वो बोल रहा है कि y2x जो है, ये जो फंक्शन है हमारा, इट विल हैव नो ज़ीरोज़ इन इंटरवल x1 x2, और लास्ट वन कहा गया है कि x2 x0 इज इक्वल्स टू 0, ये 0 के बराबर होगा। बट y2 का आप जब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालोगे x0 पर, ये 0 के बराबर नहीं होगा। तो इन दोनों रिजल्ट्स को देखिए। मैंने आप लोगों को फर्स्ट वीडियो में बताया था कि जो y1 मैं ये बोल रही हूँ कि अगर a एंड b ये दो सॉल्यूशंस हैं y1 के, तो ये इन दोनों के बीच में एटलीस्ट आपको एक सॉल्यूशन ऐसा मिलेगा जो किसका होगा, y2 का होगा। तो उस रिजल्ट के अकॉर्डिंगली आप ये बोल रहा है कि x1 x2 जो कि ज़ीरोज़ हैं y1 के, कोई ज़ीरोज़ आपको y2 का नहीं मिलेगा, तो ये गलत हो गया। लास्ट ऑप्शन की बात करें तो ये बोलता है कि x0 पर y2 जो है वो हमें ज़ीरो देगा, तो ये तो ऐसे ही रॉन्ग हो गया, क्योंकि कभी भी कॉमन ज़ीरोज़ नहीं होते। जब भी सॉल्यूशंस हमारे li होते हैं तो आपको कॉमन ज़ीरो नहीं मिलेगा। मतलब कॉमन ज़ीरो से मेरा ये मतलब है कि x0 को अगर मैं बोल रही हूँ कि कॉमन ज़ीरो है y1 और y2 का, तो y1 भी x0 पर ज़ीरो देगा और y2 भी x0 पर ज़ीरो देगा। बट li के केस में ये पॉसिबल नहीं है। li अगर सॉल्यूशंस li हैं तो कभी भी दोनों जो y1 y2 हैं वो किसी कॉमन ज़ीरो, उन दोनों का कोई कॉमन ज़ीरो नहीं होगा। ठीक है, तो ये सारे रिजल्ट मैंने li के बताए थे कि रिपीटेड रूट्स नहीं होने चाहिए, कॉमन ज़ीरो नहीं होना चाहिए, एक्सट्रीमा का कॉमन ज़ीरो नहीं होना चाहिए, मतलब जो आप उसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करते हो उसका कॉमन ज़ीरो नहीं होना चाहिए। और li सॉल्यूशंस की अगर हम बात करते हैं तो दो रूट्स के बीच में आपको दूसरे सॉल्यूशन का रूट ज़रूर मिलेगा। तो एक बार आप फर्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा, उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें एक ODE गिवन है, दैट इज़ 2 टाइम्स, थर्ड क्वेश्चन, 2 टाइम्स y का डबल डिफ्रेंशिएट प्लस y डैश प्लस t स्क्वायर y इज इक्वल्स टू 0, एंड यहाँ पर टी आर से बिलोंग कर रहा है। ये क्वेश्चन में मेंशन है कि जो रॉन्स्कियन है वो दो लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस का हम निकाल रहे हैं। ओके, तो हमें निकालना है कि रॉन्स्कियन की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पर हम इस्तेमाल करने वाले हैं एबल्स फॉर्मूला का। ये भी मैंने आप लोगों को फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि किस तरीके से निकालते हैं। तो उसका फॉर्मूला क्या था, दिस इज इक्वल्स टू c e टू द पावर माइनस होल इंटीग्रल एंड p1 बाई पी नॉट डी एक्स। p1 यहाँ पर क्या होता है, जो आपका फर्स्ट ऑर्डर जो फर्स्ट ऑर्डर होता है उसके साथ का जो कोएफिशिएंट है वो हमारा p1 होता है, और ये होता है हमारा p नॉट जो सेकंड ऑर्डर के साथ हमें गिवन होता है। ठीक है, तो आप जब यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करोगे, क्योंकि यहाँ पर t है तो यहाँ पर टी कर देते हैं, दिस इज इक्वल्स टू c e टू द पावर माइनस, इसका कोएफिशिएंट 1 है, इसका 2 है, dt, तो ये हो जाएगा e टू द पावर माइनस हाफ tc। ठीक है, तो ये आ जाएगी रॉन्स्कियन की वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ, इसमें हमें गिवन है कि जो y1 है एंड y2 है ये डिफाइंड है हमारे 0 to 1 इंटरवल पे, और ये ट्वाइस कॉन्टिन्यूसली डिफरेंशिएबल फंक्शंस हैं। ठीक है, ट्वाइस कॉन्टिन्यूसली डिफरेंशिएबल फंक्शन। पहले आप इस चीज़ का मतलब समझिए, जैसे कि y1 और y2 दोनों के लिए ही बात कर रहा है। जैसे अब मैं y1 की बात कर लेती हूँ। y1 का आपने 1 टाइम डिफरेंशिएट किया तो वो भी कॉन्टिन्यूस आपको मिलेगा, क्योंकि डिफरेंशिएबल फंक्शन है, और ये आपको आप इसका 2 बार कर रहे हो डिफरेंशिएट तो वो भी आपको कॉन्टिन्यूस मिलेगा। ट्वाइस कॉन्टिन्यूसली डिफरेंशिएबल फंक्शन कि क्योंकि आप इसका जितनी बार भी डिफरेंशिएट कर रहे हो ट्वाइस टाइम, बेसिकली क्योंकि मेंशन है ट्वाइस, तो ट्वाइस टाइम जब हमने इसका डिफरेंशिएट किया तो वो आपको कॉन्टिन्यूस ही मिलेंगे। सेम वॉज फॉर y2। ओके, तो ये आपका कॉन्टिन्यूस फंक्शन ये मेंशन है, आपको एक इक्वेशन मेंशन है। तो मैं आपको डायरेक्टली जो क्वेश्चन में पूछा गया वो बताती हूँ कि रॉन्स्कियन यहाँ पर क्या होगा। रॉन्स्कियन क्या होगा, किसका,
y1 एंड y2 का। W ऑफ रॉन्सकियन ऑफ y1 इज कैपिटल 1, कैपिटल y1 एंड y2। ओके, तो यहाँ पे जो कुछ ऑप्शंस गिवन थे, पहले ऑप्शन में ये मेंशन था कि WX इज इक्वल्स टू 0 होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू दिस इंटरवल। सेकेंड ऑप्शन में गिवन था कि ये आपका नॉन ज़ीरो होगा, x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल हाफ, यूनियन हाफ एंड 1। ये आपका ग्रेटर देन 0 होगा फॉर x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 1, सॉरी हाफ टू 1। ये आपका लेस देन 0 होगा, x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल 0 टू हाफ। देखिए ये सबसे इजी क्वेश्चन है। इवन रॉन्सकियन के सारे ही जो क्वेश्चंस आते हैं वो सारे इजी होते हैं, बस आपको रिजल्ट मालूम होने चाहिए। इसमें बोला गया है, ओके सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो मैं आपको बताना भूल गई, क्वेश्चन में ये मेंशन है कि रॉन्सकियन हाफ पर 0 वैल्यू देता है। तो एक सिंपल सा रिजल्ट है जो मैंने भी फर्स्ट क्वेश्चन में भी यूज़ किया। ये कहता है कि हाफ पर रॉन्सकियन 0 वैल्यू देगा, हाफ आपका इस इंटरवल से ही बिलोंग कर रहा है, और हमें ये पता है कि इंटरवल के किसी एक भी पॉइंट के लिए अगर रॉन्सकियन 0 वैल्यू देता है तो वो इंटरवल के हर पॉइंट के लिए 0 देगा, क्योंकि या तो वो पॉजिटिव ही देगा या तो वो नेगेटिव ही देगा या फिर वो आइडेंटिकली इक्वल हो जाएगा 0 के। ओके, तो पहला ऑप्शन करेक्ट हो गया आपका, हर एक पॉइंट के लिए देगा। सेकंड में बोल रहा है कि 0 के बराबर नहीं होगा सिर्फ इस इंटरवल के लिए, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। आपका या तो वो 0 है या तो वो 0 नहीं ही है। बाकी एक में बोल रहा है कि पॉजिटिव होगा, एक में लास्ट के दोनों ऑप्शंस में वो एक पर्टिकुलर इंटरवल के मतलब हाफ कर दिया गया है कि इसमें जो है पॉजिटिव होगा, इस पोर्शन में पॉजिटिव होगा, इस पोर्शन में नेगेटिव होगा, तो वो भी पॉसिबल नहीं है। अगर वो पॉजिटिव है तो वो पूरे ही इंटरवल में पॉजिटिव रहेगा। ओके, फोर्थ के बाद अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है ये बिल्कुल थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, तो मैं आपको डायरेक्टली रिजल्ट बता देती हूँ, क्योंकि 4 स्टेटमेंट दी हुई थी और वहाँ हमसे पूछा क्या था कि सही है या फिर गलत। तो क्वेश्चन में जो आपको इन्फॉर्मेशन दी थी वो ये थी कि जो y1x हैं, ये जो सॉल्यूशंस हैं आपके y2x, ये आपके LI सॉल्यूशंस है, लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस है, और इसी की बस ये मतलब हमें पता होना चाहिए, क्योंकि आपको जो सारे ऑप्शंस देखने हैं बाद में वो इसी से रिलेटेड है। तो आप अगर सॉल्यूशंस आपको LI दे रखे हो तो पहला रिजल्ट जो आप उससे निकाल सकते हो वो ये है कि जो y1x और y2x हैं ये कभी भी लोकल मैक्सिमा किसी एक सिंगल पॉइंट पे, लेट अस से x0, मतलब कभी भी ये एक सिंगल पॉइंट पर लोकल मैक्सिमा नहीं देंगे। ये आपको याद रखना है कि चाहे आप लोकल मैक्सिमा की बात करो, सेकंड रिजल्ट आप लोकल मिनिमा के लिए भी यही सेम चीज़ बोल सकते हो, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा। किसी एक सिंगल पॉइंट पर कभी भी दोनों सॉल्यूशंस y1 y2 ना लोकल मैक्सिमा साथ में देंगे ना लोकल मिनिमा देंगे। अगर दोनों सॉल्यूशंस कैसे हैं, LI के केस में कभी भी आपको सेम पॉइंट पर लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा। और थर्ड रिजल्ट आप ये बोल सकते हो कि आपको y1 जो है सपोज करो लोकल मैक्सिमा दे रहा है x0 पर, और y2 आपको इसी सेम पॉइंट पर मिनिमा दे रहा है, तो ये भी साइमल्टेनियसली पॉसिबल नहीं है। ओके, तो ये तीनों ही रिजल्ट पॉसिबल नहीं है। थर्ड रिजल्ट में ये है बेसिकली कि y1 मान लेते हैं कि आपको लोकल मैक्सिमा दे रहा है इस सिंगल पॉइंट x0 पे, और इसी पॉइंट पर y2 आपको लोकल मिनिमा दे रहा है, तो साइमल्टेनियसली ये चीज़ भी पॉसिबल नहीं है जब हम LI सॉल्यूशंस की बात करते हैं। दोनों के पास एक कॉमन पॉइंट नहीं हो सकता एक्सट्रीमा का। एक्सट्रीमा आप मैक्सिमा वाला केस भी इसमें कंसिडर हो जाता है और मिनिमा का केस भी कंसिडर हो जाता है। ठीक है, तो साथ साथ ना मैक्सिमा पर दे सकते हैं, साथ ना मिनिमा पे दे सकते हैं, और ऐसा भी नहीं हो सकता कि एक मैक्सिमा पे वही पॉइंट पर लोकल मैक्सिमा मिल रहा हो और उसी पॉइंट पर लोकल मिनिमा मिल रहा हो, तो तीनों ही केस पॉसिबल नहीं है। उसके बाद अगर हम बात करें फोर्थ की, तो ये एक्चुअली रिपीटेड रूट्स से ही रिलेटेड है कि साथ में आपका जो y1 है और y2 है एक ही पॉइंट पर वैनिश नहीं हो सकता। अगर एक ही पॉइंट पर वैनिश हो रहा है, मतलब रिपीटेड रूट नहीं, सॉरी कॉमन जीरोस, तो अगर दोनों ही एक ही पॉइंट पर
वैनिश हो रहे हैं। वैनिश होने का क्या मतलब है कि ज़ीरो वैल्यू दे देना उस पॉइंट पर। तो ये कौन सा केस हो गया कि कॉमन ज़ीरोज़ हो जाएंगे, और कॉमन ज़ीरो पॉसिबल नहीं है जब आपके सॉल्यूशंस कैसे हों, LI हो। तो ये सारे रिजल्ट्स आप लोगों को ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये कोई क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, सारे ही क्वेश्चंस काफ़ी इजी हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। इसमें हमें ये मेंशन है, एक हमें डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, ट्वाइस टाइम डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x माइनस क्यू एक्स वाई इज इक्वल्स टू 0, और x जो है वो आपका 0 to इन्फिनिटी के बीच में है। हमें एक कंडीशन दी हुई है कि y 0 पर 1 देता है, और इसका फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएट 0 पर 1 के बराबर है। ये मेंशन है कि जो क्यू एक्स यहाँ पर हम इस्तेमाल कर रहे हैं ये हमारा एक पॉजिटिव मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। ओके, तो जो चार ऑप्शन गिवन थे, पहला ऑप्शन ये है कि जो वाई एक्स है ये आपका इन्फिनिटी के टूवर्ड्स टेंड करेगा एज आपका एक्स इन्फिनिटी के टूवर्ड्स टेंड करे। सेकंड में ये गिवन है कि जो वाई एक्स फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएट है इसका, ये आपका इन्फिनिटी के टूवर्ड्स टेंड करे जब आपका एक्स इन्फिनिटी के टूवर्ड्स टेंड करे। और लास्ट के जो दो ऑप्शन है सी एंड डी, उसमें ये मेंशन है कि वाई एक्स के पास फाइनाइटली मैनी ज़ीरोज़ होंगे इस इंटरवल में जो हमें क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज़ 0 to इन्फिनिटी। यही सेम ऑप्शन है बट फाइनाइटली की जगह पर यहाँ पर आ जा रहा है इनफाइनाइटली मैनी ज़ीरोज़ होंगे इसी इंटरवल पे। तो पहले दो ऑप्शन की अगर हम बात करें तो जो y हमें दे रखा है वो 0 पर इसके फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएट और सिंपल जो y है दोनों पर ही हमें 1 वैल्यू दे रहा है, तो ये दोनों ही 0 के बराबर नहीं है। ओके, इससे आप ये फाइंड कर सकते हो कि ये जो है आइडेंटिकली इक्वल्स टू 0 नहीं है, क्योंकि आपको 0 एक ऐसा मिल रहा है जिस पर एक पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, एंड वी नो कि साइन तो चेंज होते ही नहीं है। दूसरी चीज़, जब आपको ये पता है कि जो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएट है अगर उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, यहाँ पर तो आपको मिल रहा है इज इक्वल्स टू 1 0 पर, तो ये जब आपको पता है कि इट इज़ ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स कि ये क्या इम्प्लाई करता है, अगर फर्स्ट ऑर्डर जो है वो ग्रेटर देन 0 हो, दिस इम्प्लाइज कि y जो है वो कैसा है, y आपका इंक्रीजिंग फंक्शन है, और अगर y आपका इंक्रीजिंग है तो y डैश भी कैसा हो जाता है, इंक्रीजिंग। तो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि जो फर्स्ट और सेकेंड ऑप्शन है वो करेक्ट है, कि इसका फर्स्ट ऑर्डर और y दोनों ही इन्फिनिटी के टूवर्ड्स टेंड करेंगे एज x टेंड्स टू इन्फिनिटी, क्योंकि ये कैसे फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। बाकी दोनों जो रिजल्ट हैं वो आपके रॉन्ग इसलिए हैं क्योंकि वाई एक्स जो है बोल रहे फाइनाइटली मैनी ज़ीरोज़ होंगे इस इंटरवल पे, एंड अगेन हमें ये रिजल्ट पता है कि अगर ज़ीरो किसी एक वैल्यू के लिए है तो सब के लिए होगा, और 0 to इन्फिनिटी में आपके अनकाउंटेबल आपको ज़ीरोज़ मिल जाएंगे उसके अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो फाइनाइटली मैनी ज़ीरोज़ नहीं हो सकता और इनफाइनाइटली मैनी ज़ीरोज़ भी नहीं हो सकता, क्योंकि वैल्यूज़ आपको जो इसमें जो आपको ज़ीरोज़ मिलेंगे, क्योंकि आपको पूरे ही इंटरवल पे फिर तो 0 मिलना चाहिए अगर 0 है तो। ओके, तो फाइनाइटली भी पॉसिबल नहीं है एंड इनफाइनाइटली भी पॉसिबल नहीं है। दूसरी चीज़, हमें ये भी पता है कि जो रिज़ल्ट है उसके अकॉर्डिंगली किसी एक वैल्यू पर अगर 0 होता है तो सारी वैल्यू पर 0 होगा, और अगर किसी एक वैल्यू पे आपको कोई पॉजिटिव आंसर मिल रहा है तो बाकी सारे वैल्यूज़ पे पॉजिटिव ही आंसर मिलेगा। ठीक है, तो लास्ट के दो ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसका रिजल्ट आप लोगों को ध्यान रखना है। तो हमें 3 सॉल्यूशंस दिए हुए हैं। y1 x इज इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स ई टू दी पावर एक्स स्क्वेयर, सेकेंड वन इज y2 x इज इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स ई टू दी पावर एक्स स्क्वेयर माइनस 1, एंड लास्ट वन इज y3 और इसकी वैल्यू है 1 प्लस ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर। ये 3 सॉल्यूशंस हैं किसी भी सेकेंड ऑर्डर नॉन होमोजीनियस, ये आपको ध्यान रखना है कि किसके सॉल्यूशंस हैं, सेकेंड ऑर्डर नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, और कुछ हमें जनरल सॉल्यूशंस गिवन है, हमें ये बताना है कि जो मैं 4 ऑप्शंस लिखने वाली हूँ उसमें से कौन सा जनरल सॉल्यूशन हो सकता है डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो पहला ऑप्शन है C1 + 1
y1 वेयर y1 इज़ अ सोल्यूशन, जो मैंने ऊपर भी मेंशन किया है, c2 माइनस c1 y2 माइनस c2 y3। ये सारे c1 c2 जो मैं यूज़ कर रही हूँ वो कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। बी ऑप्शन है c1 y1 माइनस y2 प्लस c2 y2 माइनस y3। मैं इन्हीं दोनों ऑप्शन से बता देती हूँ आप लोगों की चेक कैसे करते हैं। मैं वो क्वेश्चन फिर से रिपीट कर देती हूँ। 3 सॉल्यूशंस हमें गिवन है किसी भी सेकंड ऑर्डर नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के, और हमें कुछ कॉम्बिनेशंस गिवन है ऑप्शंस में, और उसमें से हमें पूछा गया कि कौन सा जनरल सोल्यूशन होगा। तो जो रिज़ल्ट आप लोगों को ध्यान रखना है वो ये है कि अगर कोई भी लीनियर कॉम्बिनेशन हमें गिवन हो, किसका, नॉन होमोजीनियस सेकंड ऑर्डर नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का कोई भी हमें लीनियर कॉम्बिनेशन गिवन हो, तो वो आपका सॉल्यूशन कब कहलाएगा, जब आप उसके कोएफिशिएंट का सम करते हो। कोएफिशिएंट का जब हम उसका सम करते हैं, अगर वो 1 के बराबर आ जाता है तो आप ये बोलोगे कि जो आपने लीनियर कॉम्बिनेशन बनाया है सॉल्यूशंस का वो भी क्या है, फिर से एक सॉल्यूशन ही है। चेक कैसे करेंगे, यहाँ पर y1 y2 y3 क्या है, हमारे सॉल्यूशंस हैं, और हाँ हमने कुछ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की हेल्प से एक लीनियर कॉम्बिनेशन बनाया हुआ है। तो ये जो है सॉल्यूशन कब होगा, आप इनके कोएफिशिएंट्स को ले लो। पहले का कोएफिशिएंट है c1 + 1, इन सब सारे कोएफिशिएंट का आपको सम करना है। अगले का है c2 माइनस का c1, लास्ट वन इज माइनस का c2, इन सब का सम कर दिया। अब ये चेक करो क्या ये 1 के बराबर आ रहा है, तो ये आपका c1 से कैंसिल, c2 से कैंसिल, क्या बचा 1। तो इसका मतलब ये जो LC ये जो लीनियर कॉम्बिनेशन बनाया है वो एक सोल्यूशन होगा। सेकेंड को चेक करते हैं। पहले का है c1 प्लस में, एक सेकेंड पहले मैं इसको ओपन कर लेती हूँ। ये हो जाएगा c1 y1 माइनस c1 y2 प्लस c2 y2 एंड माइनस c2 y3। अब चेक करते हैं, तो ये हो जाएगा c1 माइनस c1 प्लस c2 माइनस का c2, और ये आपका कैंसिल हो जाएगा। आंसर आ गया आपके पास 0, हमें चाहिए था 1, तो ये बी ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट हो गया। इसी तरीके से आपको कोई भी LC गिवन हो, आप बस कोएफिशिएंट लो, उसका सम करो और चेक करो कि वो 1 के बराबर है या फिर नहीं। तो ये रिजल्ट आप लोगों को ध्यान रखना है, और ये ध्यान रखना है कि हम किसकी बात कर रहे हैं, सेकेंड ऑर्डर नॉन होमोजीनियस LDE की बात कर रहे हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आप लोगों को सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, बट इनकेस कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हो। एंड आई विल सजेस्ट कि अगर आप पार्ट 1 वीडियो नहीं देखते हो तो हो सकता है कि आपको इस वाले पार्ट में कन्फ्यूजन होगी। ओके, तो पहले वो वीडियो देख लीजिए, लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड थैंक यू।